हेलो किड्स, वेलकम टू द टुडेज ऑनलाइन क्लास। चलिए जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे और क्या क्या सीखेंगे। टुडेज टॉपिक्स आर डिस्क्राइब द फेयर मैरी गो राउंड एक्टिविटी, सेकंड शॉर्ट वॉवल ओ सेंटेंसेस। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, इसमें गुब्बारे वाला है। बच्चे कुछ झूल रहे हैं टॉय ट्रेन में। कुछ बच्चे मैरी गो राउंड पर झूल रहे हैं। पीछे एक दुकान है जिसमें कोई आदमी टॉयज बेच रहा है और साथ में कुछ बड़े लोग भी दिख रहे हैं। हो सकता है वह इन बच्चों के माता पिता हों। अगर बच्चों के चेहरों को देखो तो वह खुशी के मारे खिले पड़े हैं। ऐसा दृश्य हम लोग मेले में देखते हैं। जब आप मेले में जाते हो तो ऐसे ही दृश्य आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। आज हम मेले के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा कहने का ढंग हमारा अलग होगा। हम आज इंग्लिश में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के लिए पहले हमें कुछ शब्दों का पता होना भी जरूरी है कि इस चित्र में कौन कौन व्यक्ति है और उसको हम क्या बोलते हैं। जो गुब्बारे लेकर घूम रहा है उसको हम इंग्लिश में बैलून मैन कहते हैं, हिंदी में गुब्बारे वाला कहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं उनको इंग्लिश में चिल्ड्रन कहते हैं। जो माता पिता बच्चों के साथ में आए हैं उनको हम पेरेंट्स कहते हैं और जो खिलौने की दुकान है उसको हम टॉय शॉप कहते हैं। और ट्रेन जैसा दिखने वाला झूला उसको हम टॉय ट्रेन कहते हैं और घोड़े जिस पर बच्चा बैठा है वो मैरी गो राउंड है। और मेले को इंग्लिश में फेयर कहते हैं। चलिए इन शब्दों को हम फिर से दोहरा लेते हैं। इसमें कौन कौन है? बैलून मैन, पेरेंट्स, शॉपकीपर, मैरी गो राउंड, टॉय ट्रेन, चिल्ड्रन। अब हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे जो आप आसानी से बोल भी सकें। चलिए शुरू करते हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि मेले में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। तो इसको अगर हमने इंग्लिश में बोलना हो तो हम ऐसा कहेंगे, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द फेयर। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द फेयर। आप देख रहे हैं कि बच्चे झूले पे कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो इसको अगर हमने इंग्लिश में कहना है तो हम ऐसा कहेंगे, दे आर इंजॉइंग देयर राइड्स इन द फेयर। दे आर इंजॉइंग देयर राइड्स इन द फेयर। बच्चे किस पर झूल रहे हैं बेटा? टॉय ट्रेन और मैरी गो राउंड पर। तो अगर हमने इसको सेंटेंस में बोलना है तो हम ऐसा कहेंगे, दे आर राइडिंग ऑन टॉय ट्रेन एंड मैरी गो राउंड। अच्छा ये बताइए, बच्चे मेले में किसके साथ आए हैं? पेरेंट्स के साथ। तो हम कहेंगे, दे हैव कम विद देयर पेरेंट्स। दे हैव कम विद देयर पेरेंट्स। अब देखिए बच्चे मेले से क्या खरीद रहे हैं? बच्चे मेले से क्या खरीद रहे हैं? बलून्स एंड टॉयज। तो इसको हमने इंग्लिश के सेंटेंस में लिखना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, द चिल्ड्रन आर बाइंग बलून्स एंड टॉयज। चित्र को ध्यान से देखो तो उसमें दिखता है कि सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल है। इसका मतलब है क्योंकि उन सबको मेले में मजा आ रहा है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, everyone is having fun. Everyone is having fun. चलिए जो सेंटेंस अभी हमने बनाए हैं उनको एक बार फिर से बोलते हैं।
आपने यही सेंटेंस अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं आज के होमवर्क में। चलिए रिपीट करते हैं। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द फेयर। दे आर enjoying their rides in the fair. They are riding on toy train and merry-go-round. They have come with their parents. The children are buying balloons and toys. Everyone is having fun. आज के इस वीडियो में हम ओ वोवल की साउंड को पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम उसके शॉर्ट सेंटेंसेस में यूज देखेंगे। लेट्स रिवाइज शॉर्ट वोवल ओ साउंड। ओ, बी, ऑब, ओ, डी, ऑड, ओ, जी, ऑग, ओ, डबल एल, ऑल, O M om, O N on, O T op, O T ot, O X ox। शॉर्ट वोवल ओ की साउंड को रिवाइज करने के बाद लेट्स रीड शॉर्ट सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस में ओ की साउंड को रिवाइज करना है। द पॉट इज हॉट। द पॉट इज हॉट। पॉट और हॉट शब्द जो हैं इसमें शॉर्ट वोवल ओ की साउंड है। टॉम कैन जॉग। टॉम कैन जॉग। टॉम और जॉग शब्द में शॉर्ट वोवल ओ की साउंड आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंसेस। अ फ्रॉग इज ऑन द लॉग। अ फ्रॉग इज ऑन द लॉग। फ्रॉग, ऑन और लॉग। ऑक्स इज नॉट a fox. Ox is not a fox. Ox, not और fox वर्ड में शॉर्ट वोवल ओ की साउंड आ रही है। It is a top. It is a top. टॉप वर्ड में शॉर्ट वोवल ओ की साउंड आ रही है। Don has a mop. Don has a mop. इसमें डॉन और मॉप वर्ड में शॉर्ट वोवल ओ की साउंड आ रही है। टॉम इज अ बॉस। टॉम इज अ बॉस। टॉम और बॉस वर्ड में शॉर्ट वोवल ओ की साउंड आ रही है। अ हॉग इज ऑन the box. A hog is on the box में hog, on और box में शॉर्ट वोवल ओ की साउंड आ रही है। A fox is on the cot. A fox is on the cot. Fox on cot. Do not stop the hog. Do not stop the hog. Not stop hog. ये तीन वर्ड जो हैं इसमें शॉर्ट वोवल ओ की साउंड जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। लेट्स डू सम होमवर्क। चलिए कुछ होमवर्क की बात भी कर लेते हैं। आज के होमवर्क में आपने रीड एंड राइट, आपने इन सेंटेंसेस को 5 सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर लिखना है और रीड करना है। इट इज अ बॉक्स। फॉक्स इज ऑन द बॉक्स। टॉम हैज अ मॉप। अ फ्रॉग इज ऑन
a log. Ox is not a fox. आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।